नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। सबसे पहले सभी देशवासियों को केपी न्यूज 24/7 की ओर से भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बीदर की प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान नूर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एवं NSUI के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान ने लहराया तिरंगा। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केपी न्यूज 24/7 कार्यालय के परिसर में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने लहराया तिरंगा। बीदर के DC कार्यालय में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। बीदर DC शिल्पा शर्मा ने लहराया तिरंगा। कर्नाटक सरकार ने तत्काल प्रभाव के साथ SBI और PNB के साथ सभी लेन देन रोका। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना का किया ट्रायल, चुनिंदा लाभार्थियों के खातों में डाले 3,000। जश्न आजादी में डूबा देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार फहराया तिरंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के बाद ऐसा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बने। लाल किले से रखा विकसित भारत 2047 का रोड मैप। अब समाचार विस्तार से। आज गुरुवार 15 अगस्त को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बीदर के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान नूर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और तिरंगा लहराया गया। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एवं NSUI के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान ने झंडा लहराया। इस अवसर पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, प्रिंसिपल KK कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड AC मेंबर RJHUS डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, समीर खान के अलावा क्रिस्टीना प्रवीण, प्रिंसिपल SM कॉलेज ऑफ नर्सिंग और कॉलेज के सभी पुरुष व महिला शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। तिरंगे झंडे की सलामी दी और राष्ट्रगान गाए। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एवं NSUI के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद यूसुफ खान, समीर खान, क्रिस्टियाना प्रवीण को शाल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज गुरुवार 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। भारत के इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कर्नाटक के प्रथम हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 कार्यालय के परिसर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहां बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने झंडा लहराया। इस अवसर पर केपी न्यूज के CEO समीर खान, चीफ एडिटर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान के अलावा केपी न्यूज 24/7 के सभी स्टाफ मेंबर्स और अन्य लोग उपस्थित रहे। तिरंगे झंडे की सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज भारत देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीदर के DC कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बीदर DC शिल्पा शर्मा ने तिरंगा लहराया। इस अवसर पर DC कार्यालय में स्थित सभी विभागों के पदाधिकारियों के अलावा शिवशरणप्पा वाली, शिव कुमार शिलवन, डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एवं NSUI के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान, बीदर वक्फ अफसर मोहम्मद शाहजान के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर DC शिल्पा शर्मा ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्यों को विलंबित धन आवंटन का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से राज्यों को विकास के लिए उचित अनुदान जारी करने का आग्रह किया। बेंगलुरु के फील्ड मार्शल मानेक शाह परेड ग्राउंड में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर खचाखच भरे प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संवैधानिक सिद्धांतों की अनदेखी की है और राज्यों को उनके उचित वित्तीय हिस्से में देरी की है, जिससे असुविधा होती है। इतिहास गवाह है कि लोगों ने जनादेश की अवहेलना करने वाली पिछले दरवाजे की राजनीति को कभी माफ नहीं किया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि विपक्षी दल लोगों का सम्मान करते हुए संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप जिम्मेदारी से कार्य करे। राज्य सरकार ने देश के 2 बड़े सरकारी बैंकों भारतीय स्टेट बैंक SBI और पंजाब नेशनल बैंक PNB के साथ सभी लेन देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इन बैंकों में खुले राज्य सरकार के खातों में जमा राशि को तुरंत निकालकर अकाउंट बंद किया जाए। राज्य सरकार ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया है जब हाल ही में वित्त विभाग के सचिव PC जाफर ने दोनों बैंकों में जमा सरकारी धन को लेकर दुरुपयोग का आरोप लगाया था। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि कथित दुरुपयोग को लेकर कई बार चेतावनी दी गई है, लेकिन दोनों बैंकों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू की जाने वाली लाडली बहना योजना का ट्रायल किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बुधवार को बताया कि कुछ चुनिंदा लाभार्थियों के बैंक खातों में 2 महीने की किश्त 3,000 रूपये स्थानांतरित की गई है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की वंचित महिलाओं को 1,500 रूपये प्रति माह मिलेंगे। वहीं जून के बजट में घोषित इस योजना से राज्य के सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 46,000 करोड़ रूपये का बोझ आएगा। योजना का ट्रायल सफल होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, हम अपने शब्दों पर खरे उतरे हैं। हमने वादा किया था कि हम उन महिला लाभार्थियों को 3,000 रूपये 2 महीने की किश्त हस्तांतरित करेंगे जिनके बैंक खाते के विवरण की जांच की गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे ने महिलाओं को सलाह दी है कि उन लोगों से सावधान रहे जो इस योजना की आलोचना कर रहे हैं। सीएम ने विपक्ष को सौतेला भाई बताते हुए कहा, महिलाओं से मेरी अपील है कि उन्हें ऐसे सौतेले भाइयों से दूर रहना चाहिए जो इस योजना के आलोचक हैं। उन्होंने योजना के कार्यान्वयन में बाधाएं पैदा करने की पूरी कोशिश की। विपक्षी नेता इस योजना के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट भी गए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी, जो हमारे विपक्षी नेताओं के लिए एक बड़ा झटका था। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सवाल किया कि क्या अब उनके पास कोई जवाब है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के बाद ऐसा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बने। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कई बातें कही। आज भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस, इस जश्न पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्या कोई कुछ सोच सकता है कि देश में संविधान का शासन है, इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। ऐसे लोग स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और यह चिंता का विषय है। यदि किसी भ्रष्टाचारी का महिमा मंडन होगा तो जो आज ऐसा नहीं करता है वह भी ऐसे रास्ते पर जाने की सोचेगा। आज देश आकांक्षाओं से भरा हुआ है। हमारे देश का नौजवान नई सिद्धियों को चूमना चाहता है, नए नए शिखरों पर कदम रखना चाहता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हर सेक्टर में हो रहे कार्य को हम तेज गति से और उसके द्वारा पहले हम नए अवसर पैदा करें। मुझे विश्वास है कि भारत की दिशा सही है, भारत की गति तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ्य है। लेकिन इन सब के साथ संवेदनशीलता का हमारा मार्ग हमारे लिए ऊर्जामयी नई चेतना भरता है। वो दिन दूर नहीं जब भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। विश्व के बहुत सारे उद्योगपति भारत में निवेश करना चाहते हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को
आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित करें। कानून व्यवस्था के संबंध में उन्हें आश्वासन दीजिए। राज्यों के बीच निवेशकों को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर केस पर भी बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच जरूरी है। हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति जनसामान्य का आक्रोश है। इसे देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। ये समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद दिल्ली स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर IICC के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सलमान खुर्शीद को कुल 728 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आसिफ हबीब को 278 वोट मिले हैं। RSS समर्थित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक और ऑन्कोलॉजिस्ट माजिद अहमद तालिकोटी भी अध्यक्ष पद के लिए खड़े थे, लेकिन 227 वोटों के साथ उनको चुनावी रेस में तीसरा स्थान मिला। चुनाव परिणाम आने के बाद सलमान खुर्शीद ने कहा कि वह IICC का अध्यक्ष चुने जाने के बाद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उनके प्रति आस्था प्रकट करने और समर्थन देने के लिए उन्होंने IICC के मेंबर्स का आभार प्रकट किया। उन्होंने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई भी दी और IICC के मूल्यों को संरक्षित रखते हुए संस्था की बेहतरी के लिए मिलजुल कर काम करने की बात कही। बिहार में विधानसभा चुनाव होने अभी 6 महीने से ज्यादा समय भले ही बचा हो, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री अभी से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस बिहार की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार द्वारा पहले से ही तय किए गए लक्ष्यों की बात की। सीएम नीतीश ने इशारों में तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो चीज हमने शुरू की थी उसे लेकर कुछ लोग क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि वो तो बीच में जुड़े और अब हमसे अलग भी हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि अभी तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब हमने तय किया है कि इस साल, अगले साल चुनाव से पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। हमने 2022 में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कही थी। अब हम इस संख्या को और बढ़ाने जा रहे हैं। हम लोगों ने उस दौरान 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन बीते 4 वर्षों विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है, जबकि हमने बात 10 लाख रोजगार देने की थी। हमारा इस साल और अगले साल चुनाव से पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस तरह से अब 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख सरकारी नौकरी की जगह 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से जो हालात बने उसने भारत की सिरदर्दी बढ़ा दी है। यही वजह है कि बांग्लादेश संकट पर भारत में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। अब बांग्लादेश संकट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो हमें याद दिलाता है कि आजादी और स्वतंत्रता कितने बेशकीमती हैं। इसी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारे विद्वान कवियों ने इसका जिक्र किया है। विधि विशेषज्ञों और वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़कर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और बाद के वर्षों में शासन में अपनी भूमिका निभाई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बीदर की प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान नूर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एवं NSUI के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान ने लहराया तिरंगा। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर KP News 24/7 कार्यालय के परिसर में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने लहराया तिरंगा। बीदर के DC कार्यालय में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। बीदर DC शिल्पा शर्मा ने लहराया तिरंगा। कर्नाटक सरकार ने तत्काल प्रभाव के साथ SBI और PNB के साथ सभी लेन देन रोका। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना का किया ट्रायल, चुनिंदा लाभार्थियों के खातों में डाले 3,000। जश्न आजादी में डूबा देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार फहराया तिरंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के बाद ऐसा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बने। लाल किले से रखा विकसित भारत 2047 का रोड मैप। KP News के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।